जैसा कि आप सभी को पता है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हर एक क्वेश्चन में कैलकुलेशन आती ही है। कहने का मतलब कैलकुलेशन किसी भी प्रश्न का एक अहम भाग है जो हर क्वेश्चन में आपको करनी ही पड़ती है। हो सकता है किसी सवाल में बहुत छोटी कैलकुलेशन हो जिसे आप मन ही मन में सॉल्व कर लें। बहुत सारी कैलकुलेशन ऐसी भी आती हैं जिन्हें बिना पेन और पेपर के आप नहीं कर सकते। तो उन्हीं चीज़ों को मजबूत करने के लिए, उन छोटी छोटी दिक्कतों से बचने के लिए मैं ये सीरीज आपको दे रहा हूँ कैलकुलेशन की। उसमें आज हमारा थर्ड लेक्चर है। तो हम लोग वन बाय वन सारे छोटे छोटे पॉइंट्स कैलकुलेशन को लेकर जितने भी होंगे एक ही बार कंप्लीट कर लेंगे। जिसमें हम लोगों ने स्क्वायर करना सीख लिया है, हमने 2 डिजिट का स्क्वायर करना सीखा, 3 डिजिट का स्क्वायर करना भी सीखा है। 4 डिजिट का वैसे ज़रूरत पड़ेगी नहीं तो हमने 3 डिजिट तक ही उसको सीमित रख लिया है। फिर हमने क्यूब करना सीखा, क्यूब करना मैंने आपको बताया। आज हम लोग स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, वर्गमूल कैसे निकालते हैं। फिर हम लोग इसके बाद घनमूल पढ़ेंगे, घनमूल कैसे निकालते हैं। तो मैंने समय को बचाने के लिए यहाँ पर पहले ही कुछ स्क्वायर आपके सामने रख लिए हैं ला करके। और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बायजूस जो कि अब बैंकरप्ट हो चुकी है, जिसकी मार्केट वैल्यूएशन अब जीरो हो चुकी है। खैर हमें पीडीएफ चाहिए थी तो हमने पीडीएफ वहाँ से उठा ली। पढ़ा तो हम कहीं से भी सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। शुरू करेंगे हम लोग यहाँ से। तो देखिए ज़रा ध्यान से, जब हमने स्क्वायर पढ़े तो हमने स्क्वायर के कई सारे तरीके सीखे, लेकिन आज मैं आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाऊंगा, जिसको हम हिंदी में वर्गमूल कह सकते हैं। वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। हेडिंग लगाइए स्क्वायर रूट, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट इन 5 सेकेंड। वर्गमूल 5 सेकेंड में कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो, इसके लिए सबसे पहले मैं कुछ वर्गमूल आपके सामने लिखूंगा 1 से लेकर 9 तक। आप लोग जैसे मैं बताता जाता हूँ वैसे वैसे आप लिखिए। जैसे 1 का स्क्वायर, वर्गमूल नहीं, मैं पहले वर्ग लिखूंगा, यहाँ पर 1 आएगा। मैं लिखूंगा 2 का स्क्वायर, ये हमारा 4 आएगा। 3 का स्क्वायर 9 आएगा। 4 का स्क्वायर 16 आएगा। इसको थोड़ा सा मुझे ऊपर लिखना पड़ेगा ताकि जगह मुझे चाहिए यहाँ पे। हाँ, ये बेसिक करा रहा हूँ, पहले मैं आपको ट्रिक कैसे काम करेगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। 5 का स्क्वायर 25। 6 का स्क्वायर 36। लिखते हुए चलिए, नोट्स बना लीजिए। ये वीडियो बहुत रेयर है, आपको इकट्ठे मैं करा रहा हूँ आपको साथ ही साथ, ताकि एक ही साथ आप कैलकुलेशन में इम्प्रूव कर जाएं। 64 और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81। 10 पे हमें आने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी बात आप ध्यान से सुनना, बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान से। क्या ध्यान सुनना है, देखो, जब हम कोई भी नंबर लिखते हैं, कोई भी मतलब कोई भी, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 81, ठीक है, और हम 81 लिखते हैं तो इसका हम स्क्वायर रूट लिख लेते हैं 9। 9, ठीक है। अब मेरी बात समझना बहुत ध्यान से। जैसे मैंने कहा 9 का स्क्वायर 81 है, 9 का स्क्वायर 81 है। तो वर्ग करने की प्रक्रिया क्या है, वर्ग करने का जो प्रोसेस है, हमने पावर 2 की और हमारा कितना आ गया 81। पावर 2 की किसी नंबर की और हमारे पास 81 आ गया। 8 की पावर 2 की 64 आ गया। तो जब हमने 9 का स्क्वायर किया, 9 की पावर 2 लगाई, तो इसे हमने वर्ग करना कहा। अगर हम बात को ध्यान समझना, अगर हम इसका उल्टा प्रोसेस कर दें और वापस से 9 पे आ जाएं तो इसको हम वर्गमूल कहते हैं, इसको हम स्क्वायर रूट कहेंगे। ये बात आपको समझनी है। दैट मीन्स स्क्वायर रूट क्या है, एक उल्टा प्रोसेस है स्क्वायर का। स्क्वायर का ये एक उल्टा प्रोसेस है, समझ गए आप लोग। सबसे पहली बात तो ये है। तो जैसे ही हम किसी नंबर में पावर 2 लगाते हैं, इसे कहते हैं स्क्वायर करना। और जो, अगर इस प्रोसेस को हम उल्टा कर दें 81 का, अगर हम 81 का वर्गमूल ले लें तो वापस वही ओरिजिनल नंबर हमें मिल जाता है। बात क्लियर है, वापस वही ओरिजिनल संख्या हमें मिल जाती है, ठीक है। आओ जरा देखो ध्यान से। अब मैंने इतनी बात समझा दी, जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं यहीं के यहीं समझाते चलूँगा। आप लोग इनको कॉपी में नोट कर लेना, काम की ही बात मैं यहाँ पे आपके लिखूँगा, ठीक है। जैसे हम लोग चलते हैं आगे। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से आप नोटिस करना, जो जो भी मैं बोलता हुआ चलूँगा। जैसे आप देखिए 1
का स्क्वायर किया 1 आया, ठीक है। और यहाँ पर 9 का स्क्वायर किया तो 81 आया, ठीक है। 81 में इस 1 को देखिए, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा लिखूंगा समझाने के लिए। 81 और 81 में इस 1 को आप देखिए, ये 1 इकाई का अंक है, ये 1 इकाई का अंक है। और यहाँ पर जो आप ऊपर 1 देख रहे हैं, ये भी यहाँ पे इकाई का अंक है। तो अगर हम इधर से इस साइड जाएंगे, उल्टा चलेंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे, वर्गमूल लेना कहेंगे। बात समझ में आ रही है? उल्टा चलेंगे तो इसे हम कहेंगे वर्गमूल लेना, क्योंकि आज हम पढ़ ही रहे हैं वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो जब मैं उल्टा चलूंगा, यूनिट डिजिट 1 है, तो आंसर मेरा क्या आ सकता है, या तो 1 आएगा, या फिर यहाँ पे देखिए इकाई का अंक कितना है, 1 है, तो आंसर मेरा क्या आ सकता है, 9 आ सकता है। कहने का मतलब एक सीधा सा है कि अगर मैं 1 का वर्गमूल ले लूँ या फिर अगर मैं 81 का वर्गमूल ले लूँ, बात को मेरी ध्यान से समझिए आप लोग। अगर मैं 1 का वर्गमूल लूँ या 81 का वर्गमूल लूँ, तो 1 का वर्गमूल क्या आएगा, 1 आएगा, और 81 का वर्गमूल कितना आएगा, 9। कुछ ऐसे आप समझिए, ठीक है। जैसे मैं और भी संख्या यहाँ पे ले लेता हूँ, मैं यहाँ पर लेता हूँ दूसरी संख्या 4। जैसे मान लीजिए मैंने लिया 4, और अब यहाँ पे मैं लेता हूँ 16। 4 16 64 लेता हूँ। मैंने 4 लिया और मैंने 64 लिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इकाई का अंक कितना है, 4, और यहाँ पर भी इकाई का अंक कितना है, 4। तो मैंने क्या लिया, 64। बात को बहुत ध्यान से समझना आप लोग। तो यहाँ पर मेरा इसका वर्गमूल कितना है, 2। बात को बहुत ध्यान समझिए। इसका वर्गमूल कितना है मेरे पास, 2, और इसका वर्गमूल कितना है मेरे पास, 8। बात समझ में आ रही है या नहीं? तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आप इकाई के अंक पे 4 है, बात ध्यान समझिए, इकाई के अंक पे यदि 4 है, इकाई के अंक पे 4 है, तो जब आप संख्या का वर्गमूल लेंगे तो या तो 8 आएगा इकाई का अंक, तो या तो 8 आएगा इकाई का अंक, या फिर 2 आएगा, या फिर 2 आएगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको धीरे धीरे समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। मैं चलता हूँ 9 पर। जैसे मान लीजिए मैंने 9 लिया और इसके बाद फिर मैंने 49 लिया, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हमारा इकाई अंक कितना है, 9, और यहाँ पर हमारा इकाई अंक कितना है, 9, ठीक। तो यहाँ पर आप देखिए 9 और यहाँ पर 49। अगर मैं इनका स्क्वायर रूट ले लूँ तो मुझे क्या देखने के लिए मिलेगा, या तो इकाई के अंक पे 3 आएगा, या तो आंसर में 3 आएगा, ठीक, या फिर आंसर में कितना आएगा, 7। 49 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 7। बात समझ में आ गई क्या? तो मैं ये कह रहा हूँ किसी संख्या का इकाई का अंक, किसी अगर वर्ग करने के बाद, समझना ध्यान से, बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं इसमें। वर्ग करने के बाद यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 9 है, तो जब आप उन संख्या का वर्गमूल लेंगे तो आंसर में या तो 3 आएगा इकाई का अंक, या फिर इकाई का अंक कितना आएगा, 7 आएगा। चलो अब मैं धीरे धीरे सवाल पे चलूंगा, बात समझना ध्यान से। मैं कुछ रूल बना रहा हूँ। जैसे मान लीजिए अगर 1 है इकाई का अंक, अगर 1 है इकाई का अंक, तो यहाँ पर आंसर में क्या आ सकता है, वर्गमूल लेने के बाद या तो 1 आएगा इकाई का अंक, या फिर कितना आएगा, 9 आएगा। ये पहली बात आप ध्यान दीजिए। दूसरा पॉइंट क्या है, यदि इकाई का अंक 4 है, इकाई का अंक यहाँ पे कितना है, 4 है, ठीक है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर कितना है, 4। तो 4 के केस में आपने क्या पढ़ा, 4 के केस में आपने पढ़ा कि या तो आंसर में 2 आएगा, या तो आंसर में 2 आएगा, या फिर इकाई का अंक आंसर में क्या आएगा, 8 आएगा। बात समझ में आ गई? धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग, इनको नोट करते चलना। अगर मैं देखूँ 9 और यहाँ पर भी कितना है, 9, तो अगर 9 है तो वर्गमूल का इकाई का अंक या तो 3 होगा, या फिर कितना होगा, 7 होगा। बात क्लियर है क्या? अब मैं आगे चल रहा हूँ, और जैसे इकाई का अंक यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 6, ध्यान से यहाँ पर देखिए, ये 6 है और ये 6 है। तो अगर इकाई का अंक 6 है, तो जब आप उस संख्या का वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल में या तो 4 आएगा इकाई का अंक, या फिर क्या आएगा आपका, 6 आएगा। बात समझ में आ गई क्या? बिल्कुल। अब हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं, हमने कहाँ तक देख लिया, और 5 है तो 5 ही आएगा, ठीक है, 5 है तो 5 ही आएगा, इसका कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। इकाई का अंक 5 है तो वर्गमूल लेने के बाद भी उस संख्या का इकाई का अंक 5 ही आएगा। अब ये बताओ यहाँ तक जो मैंने समझाया वो समझ में आया या नहीं? धीरे धीरे प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे, सब कुछ समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों के। फिर से रिपीट करता हूँ, 1 है तो 1 और 9 आएगा,
4 है तो 2 और 8 आएगा, 6 है तो 4 और 6 आएगा, 9 है तो आपका 3 और 7 आएगा, और अगर 5 है तो 5 आएगा। ठीक है, यानी कि स्क्वायर रूट में इकाई अंक या तो 1 आएगा या 9 आएगा, वर्गमूल में इकाई अंक या तो 2 आएगा या 8 आएगा, वर्गमूल में इकाई अंक या तो 3 आएगा या 7 आएगा। इसी तरह से अब मैं आपके सामने कुछ संख्या लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख भी दी है काफ़ी सारी संख्याएं। जैसे मैं एक संख्या उठाता हूँ, बड़ी ही संख्या उठाऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी रहे, क्योंकि छोटे छोटे खेल तो हमने बहुत खेल लिए, थोड़े से बड़े खेल हम लोग खेलना यहाँ पे शुरू करेंगे। ठीक है, इसमें भी बड़ी संख्या नज़र नहीं आ रही, बड़ी संख्या से खेलेंगे क्योंकि आप खतरों के खिलाड़ी बन चुके हैं। ठीक है, हम लोग चलेंगे बड़ी संख्याओं पर, और यहाँ तक ठीक रहेगा मामला। लो हम लोग आ गए यहाँ पर, देखना बहुत ध्यान से। देखो मैं एक संख्या उठा लेता हूँ कोई भी यहाँ से रेंडमली, जैसे मान लीजिए यहाँ से मैंने उठा लिया है 1936। ठीक है, 1936 में उठा लेता हूँ। ठीक, तो 1936 पहला एग्जाम्पल है, बहुत ध्यान से समझना। जब मैं इस संख्या का वर्गमूल निकालूंगा, 1936 का वर्गमूल जब मैं निकालूंगा, तो मैं ये देखूंगा कि इकाई का अंक मेरा कितना है। इकाई का अंक मेरा कितना है? 6। अगर इकाई का अंक 6 है तो मैंने बताया था या तो आंसर में 4 आएगा या फिर 6 आएगा। अभी अभी याद करो, सदियों पुरानी बात तो है नहीं, जस्ट अभी मैंने आपको बताया था कि यदि इकाई का अंक 6 है तो वर्गमूल में इकाई का अंक या तो 4 या फिर 6। ये दो बातें आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखो, समझ में आ गया आपको? ठीक है, थोड़ा जुकाम है तो गला खराब है, इसलिए मुझे बार बार खांसना भी पड़ रहा है, तो उसकी टेंशन मत लेना। तो इकाई का अंक या तो 4 या फिर 6। अब हम क्या करेंगे, हम लास्ट के 2 डिजिट को छोड़ देंगे। लास्ट के 2 डिजिट को हम लोग छोड़ देंगे। हमने लास्ट के 2 डिजिट बिल्कुल छोड़ दिए, सिरे से हमने ये नकार दी। ये लीजिए, अब हमारे पास ये डिजिट बचे 19। अब आपको ये देखना है जो 19 है वो किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आता है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 4, और 4 का स्क्वायर कितना आएगा? 16। हमने लिखा 5, 5 का स्क्वायर कितना आएगा? यहाँ पे 5 का स्क्वायर आएगा 25। तो आपने एक चीज़ देखी कि जो 19 है वो कहीं बीच में आ रहा है, और वो बीच में किस किस के आया? 4 और 5 के। तो 19 4 और 5 के बीच में आया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 4 छोटी संख्या और 5 बड़ी संख्या है। मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि हम लोगों ने क्या देखा, जो 19 है, 19 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो 4 और 5 के बीच में आ गया। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, छोटी संख्या लिख लेंगे। 4 यहाँ पे छोटी संख्या है, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर छोटी संख्या लिख ली। यहाँ पर हमने छोटी संख्या लिख ली। बताओ बात समझ में आ गई क्या? चलो बात समझ में आ गई। अब आगे देखो, अब जो मेरा 4 और 5 के बीच में आया, ये 4 और ये 5, ये 4 और ये 5, इस 4 और 5 का हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई देखा आपने, 4 पंजे 20। अब एक बात देखो, 20 से 19 छोटा है या बड़ा है? आप ये चीज़ देखिए कि हमने 4 और 5 का मल्टीप्लाई किया, 20 आया, 20 से 19 छोटा है या बड़ा है? तो 20 से ये छोटा है, तो इनमें छोटे वाला हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा? 44। और अगर आप देखेंगे तो हमारा 1936 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 44 ही आएगा। बात समझ में आ गई आपको? क्लियर है या नहीं? यहाँ पर आप लोग देखिए, 1936 का वर्गमूल कितना है? हमारे पास 44 आ रहा है। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया हो तो आगे चलें, नहीं तो हम एक दो सवाल और लेंगे और आपको सब चीज़ हम धीरे धीरे समझा देंगे। चलो मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ, समझाता हूँ और दूसरे सवाल। एक सवाल ले सकते हैं हम 40 96, यहीं के यहीं मैं हटाते चलूँगा, बस समझ लेना है आप लोगों को। देखो ध्यान समझना मेरी बात। जैसे मान लीजिए एक संख्या लेता हूँ 40 96, एक संख्या लेते हैं 40 96, जैसे मान लीजिए 40 96, ये एक संख्या ली। ठीक है, और यहाँ पर इकाई का अंक हमारा कितना है, इसका वर्गमूल निकालना चाहते हैं हम लोग। इकाई का अंक 6 है, तो आंसर में या तो 4 आएगा या फिर आंसर में 6 आएगा। ठीक है,
अब हमने लास्ट के 2 डिजिट बिल्कुल छोड़ देने हैं, ये लीजिए हमने छोड़ दिए लास्ट के 2 डिजिट। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा है 40। 40 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आएगा, तो 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36, और 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49। तो ये 6 और 7 के बीच में आया। 6 और 7 में छोटी संख्या 6 है, तो हमने यहाँ पर 6 नोट डाउन किया, 6 लिख लिया। ठीक है, अब 6 और 7 का मल्टीप्लाई कीजिए, तो 6 और 7 का मल्टीप्लाई कितना आया 42। 42 से 40 छोटा है या बड़ा है, आप देखेंगे छोटा है, तो इसमें हमारा छोटे वाला आंसर हो जाएगा 64 हमारा आंसर बनेगा। बात समझ में आ रही है क्या, बताओ यस और नो, क्लियर हो गई होगी आपको इतनी सी बात। ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा और 2-4 सवाल लेता हूँ, यहाँ से बड़ी बड़ी संख्या में उठाऊंगा ताकि आपको मैं श्रद्धापूर्वक समझा सकूं और आपकी बुद्धि और खिले, आपका दिमाग और चले स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही डर आपका चला जाएगा मन से। तो इस वीडियो को आप स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं, यदि आपको लग रहा है कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ तो स्पीड बढ़ाकर भी आप इसे देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक बड़ी संख्या उठाते हैं हम लोग, चलो और बड़ी उठाते हैं अगर हमें बड़ी मिलेगी तो। देखो हम पहुँच गए हैं 80 के आसपास तक, तो हम और बड़ी संख्या उठाते हैं। ठीक है, आप सोचोगे सर जी भी छोटी छोटी संख्या उठा रहे हैं, तो कुछ दमदार से सामान उठा लेते हैं हम लोग यहाँ से, है ना। चलो देखो हम लोगों ने उठा लिया है इस बार, हम लोग ले लेते हैं जैसे 84 है, 84 है, इसका वर्गमूल हमें निकालना है। तो आप देखिए जब इकाई का अंक 4 है, इकाई का अंक 4 है, तो मैंने क्या बताया था याद करो, अगर इकाई का अंक 4 है तो क्या आ सकता है, या तो हमारा 2 आएगा या हमारा आएगा 8। ठीक है, या तो हमारा आंसर में 2 आएगा या 8 आएगा। ये 2 डिजिट आप लोग छोड़ दीजिए, लास्ट के दोनों डिजिट आपने छोड़ दिए, ये लो ऐसे काट दो, छोड़ दिए हमने। अब देखो हमारे पास बचे ये 2 डिजिट, 60 किस किस के बीच में पड़ेगा, अगर आप देखेंगे ध्यान से, बहुत ध्यान से देखो, तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, तो यहाँ पर 60 पड़ेगा इन दोनों के बीच में, यानी कि 7 और 8 के बीच में आएगा। तो 7 और 8 में छोटी संख्या आपने लिख ली 7, ये लीजिए छोटी संख्या लिख ली 7। अब 7 और 8 का मल्टीप्लाई कीजिए, 7 और 8 का मल्टीप्लाई कितना आएगा, 7 इंटू 8 56, तो ये आएगा 56। लिख लिख के बता रहा हूँ हर चीज़, ठीक है, समझा रहा हूँ इसलिए मुझे तो टाइम ही लगेगा। 56 से यहाँ बड़ा है संख्या छोटा है, 56 से बड़ी संख्या है, तो बड़ा वाला हमारा इसमें आंसर होगा, 78 हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आपको, ये बात बताओ। तो इसका जो आंसर है हमारा 78 आएगा। यहाँ से यहाँ गए तो स्क्वायर, उल्टा आ गए तो स्क्वायर रूट। बात समझ में आ गई क्या। और मैं धीरे धीरे एग्जाम्पल लेता हूँ, छोटे छोटे और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, है ना। और एक भारी भरकम सी संख्या उठा लेते हैं हम लोग, और भी हमारे पास संख्याएं हैं। देखो हम लोग चले जाते हैं 100 के आसपास तक, जैसे 9225 है। ये पीडीएफ मैंने इसलिए उठाई यहाँ पे ताकि आपके सामने सब कुछ रिटन में डेटा रहे और मैं डायरेक्ट वहाँ से नंबर देखूँ और आपके सामने उसका आंसर करके दिखा दूँ। ठीक है, देखो जैसे हम ले लेते हैं यहाँ से 8836, 36 वाले हमने कर लिए ना। दूसरा ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 75, या हम लोग ले लेते हैं हाँ 75, 75 हम लोग लेते हैं 7569, 7569 हम लोग ये ले लेते हैं। तो आप देखिए जब मैंने बताया था कि 9 आए, जब यूनिट डिजिट में 9 आए तो वर्गमूल लेने के बाद या तो हमारा आंसर में 3 आएगा या हमारा आंसर में इकाई का अंक कितना आएगा 7। देखो सबसे शुरू के पेज पे हम जाएंगे, दिखा देता हूँ आपको। मैंने बताया था कि यदि यदि हमारा 9 है परफेक्ट स्क्वायर में, यदि हमारा 9 है, और हाँ एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो हम वर्गमूल निकालना सीख रहे हैं ये पूर्ण संख्याओं, जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर उनका सीख रहे हैं। जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं, जो पूर्ण वर्ग नहीं है, उनका दशमलव में आएगा। दशमलव में मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको शेयर कर दूंगा, समझा दूंगा अच्छे से। तो 50 मिनट में हम इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे, लेकिन आसानी से आप समझो, ध्यान से ठहर के समझो। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर में इकाई का अंक 1 है तो उसके वर्गमूल में या तो इकाई पे 3 आएगा या 7 आएगा, ये कहना चाहता हूँ आपसे। ठीक है, आप लोग आगे आ जाओ यहाँ पर। तो देखो ये परफेक्ट स्क्वायर था,
इसके वर्गमूल में इकाई का अंक या तो 3 या फिर 7 आएगा। अब हमने क्या किया, ये लास्ट के 2 अंक बिल्कुल छोड़ दो, सिरे से नकार दो। अब 75 को आप देखो किन 2 नंबर के स्क्वायर के बीच में आएगा। तो आपने देखा सर 64 जो कि 8 का स्क्वायर है और 81 जो कि 9 का स्क्वायर है। तो 8 और 9 के बीच में आ गया। अब 8 और 9 में छोटी संख्या कौन है जी, 8 है। तो ये लो जी, हमने 8 लिख दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल नहीं। 8 इंटू 9 करो, मन ही मन में कर लेंगे अब आप इस काम को। 8 इंटू 9 72। तो 72 से यहाँ पे बड़ी नंबर है तो बड़े वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपके। 87। तो अब आप देखिए यहाँ पर 87 हमारा आंसर है। समझ में आ गया कि आपको। चलो और एक दो एग्जाम्पल लेके हम इसको ख़त्म करते हैं। हम लोग चलेंगे फिर आगे, क्योंकि हम लोगों को अभी अभी घनमूल निकालना भी सीखना है कि घनमूल हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं आगे। डिज़ाइन अच्छा नहीं बना भाई, है ना। चलो अब हम एक अगला सवाल लेते हैं, ध्यान से आप लोग समझना। हम लोग एक और संख्या उठा लेते हैं यहाँ पे। जैसे 5 वाली नहीं लेंगे, 6 वाली, 4 वाली भी हो गई है, 1 वाली भी हो गई है क्या। ठीक है, अब तो मेरे ख्याल से आप कर ही लेंगे। एक वाली एक संख्या उठा लेते हैं, जैसे 8281। 8281। तो ये देखो हम लोग यहाँ पर, अब यदि यहाँ पर 1 है तो आंसर में क्या क्या आ सकता है। इकाई का अंक या तो आंसर में 1 आएगा या आंसर में इकाई का अंक 9 आएगा। ध्यान से देखो, चेक करा देता हूँ, डरना बिल्कुल है नहीं, सब आंखों के सामने है। देखिए, यदि आपका परफेक्ट स्क्वायर का इकाई का अंक 1 है तो आंसर में या तो 1 आएगा या आंसर में 9 आएगा। ठीक, अब आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पर हम पहुँच गए। देखो ज़रा ध्यान से, आंसर में या तो 1 इकाई के अंक पे या 9 आएगा। अब हमने क्या किया, दोनों नंबर सिरे से नकार दी। ये लो, हमने दोनों नंबर काट दी। 82 आपको पता है, 8 का 64 और 9 का 81। तो हमारा तो 9 और 10 के बीच आएगा ये। तो 9 का कितना आएगा 81 और 10 का कितना आएगा 100। तो हमारा आया ये 9 और 10 के बीच में। तो 9 और 10 में छोटी नंबर कौन सा है, 9। तो हमने यहाँ पे 9 नोट डाउन कर लिया। अब 9 इंटू 10 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 90। 90 से नंबर क्या है, छोटा कि बड़ा, 90 से छोटा है। तो इनमें छोटा वाला कौन है, 91। तो हमारा 91 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो 8281 यहाँ पर देखो 91 हमारा आंसर है। समझ में आ गई अब आपको ये बात। हमने 22 मिनट में बहुत ईमानदारी से, बिल्कुल आराम से समझ लिया है कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं पूर्ण वर्ग संख्याओं का। कोई डाउट है इस वीडियो को अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट जरूर करना। वैसे ये हमारा पेड कोर्स का वीडियो रहेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब मैं आपको सिखाता हूँ क्यूब रूट निकालना, घन मूल निकालना। उसके लिए भी कुछ बेसिक मैं आपको सिखाऊंगा। तो बेसिक मैं आपको पहले यहाँ पर सिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम लोग सीख लेते हैं इसका बेसिक। ये ज़्यादा कट जाएगा, इसको हम थोड़ा सा और बड़ा करेंगे। हाँ, ये लो, प्रमोशन हो गया भाई बाईजूस का। अब क्या फ़ायदा प्रमोशन का बाबू, अब तो चिड़िया चुग गई खेत, हाथ में लगा तो क्या, रेत। रेत मतलब डस्ट। चलो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ज़रा ध्यान समझते हैं। आपको जैसे 1 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 आएगा, ध्यान से बात को समझना। 2 का क्यूब कितना आएगा, 8 आएगा। 3 का क्यूब, लिखते जाओ, बोलते जाओ और मुझे बताते जाओ, मन ही मन बोलते जाओ। 4 का क्यूब कितना आएगा, 64। क्योंकि बिना बेसिक के आपको समझ में नहीं आएगा, तो बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ इसका मैं आपको। और यहाँ पर 5 का कितना आएगा, 125। 6 का बोलेंगे, 6 का आएगा 216। जो भी स्टूडेंट पढ़ाई में मेहनत नहीं करेगा, लगातार नहीं पढ़ेगा, तो भैया सिलेक्शन भूल जाओ, दिक्कतें बहुत आएंगी, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए लगातार पढ़ना पड़ेगा। 512 और 9 का क्यूब अगर आप करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 729। ठीक है, अब मैं कुछ रूल यहाँ से बनाता हूँ, कुछ बेसिक सी चीज़ें आपको बताता हूँ। बिल्कुल सेम वही प्रोसेस। जब हम 9 का पावर 3 करते हैं, इसे हम कहते हैं क्यूब करना, घनमूल करना, सॉरी घन करना, घनमूल नहीं घन करना। ये प्रोसेस, किसी भी नंबर की पावर 3 करने को हम कहते हैं घन
निकालना या क्यूब निकालना। जस्ट इसका अपोजिट यदि हम उल्टा प्रोसेस कर दें, यदि हम इसका उल्टा प्रोसेस करें तो हमारे पास घनमूल बन जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्यूब एंड उल्टा प्रोसेस इज कॉल्ड क्यूब रूट। इंग्लिश मेरी हाई फाई है और बहुत ही हाई फाई है, ठीक है। किसी नंबर का पावर 3 किया, हमारे पास क्यूब कर दिया, ठीक। वापस जो क्यूब आया, जो क्यूब आया जैसे 7 2 9, और इसको हमने ऐसे यहाँ पर 3 लिख दिया, तो ये उल्टा प्रोसेस हो गया और ओरिजिनल नंबर हमारे पास आ जाएगा। ये लीजिए 9, ठीक। तो इसे हम कहते हैं क्यूब रूट निकालना। और अब हम चर्चा कर रहे हैं क्यूब रूट निकालने पर। तो डरना और घबराना इस क्लास में हमेशा ही मना रहता है, ठीक है यार। इसको तो हम लोग छोड़ देते हैं बेसिक के लिए, हैं, बेसिक के लिए छोड़ देते हैं। पीडीएफ वगैरह वैसे आपको मैं इस क्लास की पीडीएफ देने के मूड में तो हूँ नहीं, ठीक है। सारी चीज़ की पीडीएफ नहीं मिला करती भाई, थोड़ा सा कसरत कीजिए दिमागी तौर पर। चलो अब देखो मेरा रूल समझो आप, मैं क्या रूल बना रहा हूँ। अगर क्यूब में घन में 1 है तो वहाँ पर इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा। बात समझना ध्यान से, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें आगे चलें तो 1 पे तो 1 आ रहा है, 1 पे तो 1 ही आएगा, ठीक है। घनमूल में इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा। पहला रूल फिक्स हो गया। अब देखो 8 है तो 8 का क्यूब कितना आएगा, 2। बात समझना ध्यान से, 8 का क्यूब कितना आएगा, 2। इकाई अंक यदि 8 है तो आंसर में 2 आएगा, और इकाई अंक 2 है तो आंसर में 8 आएगा। बात समझना। तो अगर हमारे पास 8 है क्यूब में तो क्यूब रूट में इकाई अंक कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक। और अगर हमारे पास इकाई का अंक क्यूब में 2 है तो आंसर में कितना आएगा, 8। तो आपको एक ही याद रख लेना है, 2 आएगा। तो घनमूल में सॉरी, अगर घन किया है, क्यूब किया है किसी नंबर का, या परफेक्ट क्यूब नंबर में इकाई का अंक 8 है तो उसके घनमूल या क्यूब रूट में इकाई का अंक 2 आएगा, और 2 है तो 8 आएगा, ठीक है। मैं बहुत आराम से समझा रहा हूँ भाई ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 7 है तो 3 आएगा, 7 है तो 3 आएगा। अगर ऐसे आप देखें 3 है तो 7 आएगा, ये 3 है तो 7 आएगा, ठीक है। 4 है तो 4 ही आएगा, अगर आप देखो 4 है तो 4 ही आएगा, तो इसको तो आप ध्यान से याद रख सकते हो ऐसे भी। 5 है तो भी 5 आएगा, इसको भी आप याद रख सकते हैं। 6 है तो भी 6 आएगा, 6 है तो भी 6 आएगा। तो ये 3 चीज़ें एक साथ हैं, और ये 1 का भी आपको याद रख लेना है, जिनका फिक्स रहेगा, बदलेगा नहीं, ठीक है। हमने सब कुछ पढ़ लिया है, ठीक। फिर से रिपीट करते हैं। 1 है तो 1 आएगा आंसर में, 8 है तो 2, और 2 है तो 8, 7 है तो 3, और 3 है तो 7, 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6, और 9 है तो यहाँ पे 9 आएगा। 9 का हमारा छूट गया है ना, तो हम लोग लिख लेते हैं 9 है तो हमारा 9 ही आएगा। ये अब आप याद कर लो, ठीक। बात समझ गए क्या मैंने कहा। अब मैं क्यूब रूट की ओर बढ़ता हूँ कि क्यूब रूट हम कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने, मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, यहाँ पे हमने एक पेज खाली छोड़ा था ये वाला, और इसमें हम कोई क्यूब नंबर उठा लेते हैं। जैसे मान लीजिए पहले ही हमने, ये बहुत सारी संख्या हमारे पास हैं, जैसे हम ये उठा लेते हैं, ये वाला, ये नंबर हम लोग ले लेते हैं, ठीक। तो ये नंबर है हमारे पास 117 649 117 649, और हम इसका क्यूब रूट निकालना चाहते हैं, इसका क्यूब रूट हम निकालना चाहते हैं। तो आपको पता है ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, और इसका इकाई अंक कितना है, यहाँ पर 9 है। तो इसके जब आप घन मूल लेंगे तो उसमें भी इकाई अंक 9 आएगा, इसमें कोई डरने वाली बात है नहीं। हमने फिर से रिपीट करता हूँ, हमने क्या देखा, हमने केवल ये देखा कि जो परफेक्ट क्यूब नंबर है उसका इकाई अंक 9 है, तो उसके आंसर में भी इकाई अंक 9 आएगा, उसके घनमूल में भी इकाई अंक 9 आएगा। लास्ट की 3 संख्याएं आपको ऐसे कुचल देनी है, कुचल दी हमने, ये लो 117 बचा। अब आप एक बात देखो, 117 किन 2 क्यूब नंबर के बीच में आएगा। आप देखेंगे सर 4 का है 64, और 5 का है 125 125, 4 और 5 के बीच में आया 117, ठीक। इनमें छोटी संख्या ही लिखते हैं हमेशा, ध्यान रखना, ठीक है। 117 किसके बीच आ रहा है, ये 4 और 5 के बीच आया, तो इसमें हम छोटी संख्या लिखेंगे। तो हमने क्या लिखा, छोटी संख्या लिखा, और बस इतना ही हमारा आंसर बन जाएगा।
ठीक है, हमें और कुछ भी चेक करने की यहाँ पे ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बताओ ये बात समझ में आई है या नहीं? पानी पीऊंगा तब तक आप मुझे बताओ। ठीक है, और बड़ी बड़ी संख्या लेंगे हम लोग, तो आपको शायद समझ में आया होगा। कुछ हो सकते हैं बच्चे को एक दो को समझ में ना आया हो, तो हम दूसरा नंबर लेकर उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो, यहाँ पर हम कुछ और संख्या उठा लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है ये वाला, जिसका 57 है, यानी कि ये नंबर। ठीक, 185 193, तो 185 193, इसका क्यूब रूट हमें निकालना है। ध्यान से, अगर इकाई का अंक परफेक्ट क्यूब नंबर में यदि यूनिट डिजिट 3 है तो आंसर में क्या बताया था बताओ? तो इकाई का अंक क्या आएगा मुझे बताओ जल्दी से, फटाफट तेजी से सोचो। 7 आएगा, 3 है तो 7 आएगा, और 7 है तो 3 आएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा? 7 आएगा। लास्ट के 3 अंक छोड़ दो। ठीक, हमारा 185 बचा। 185 कहाँ पड़ेगा भाई? आपको पता है 5 का क्यूब कितना? 125, और 6 का क्यूब 216। तो ये 185 यहाँ पर कहीं बीच में पड़ रहा है। 5 और 6 में छोटा नंबर कौन है? 5। यही हमारा आंसर हो गया 57। देख लो यहाँ पे, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आपको? प्यार से समझा रहा हूँ, बिल्कुल मक्खन लगा के, एकदम आसानी से। क्लियर है या नहीं? एक दो सवाल और ले लेते हैं और आपको छुटकारा देंगे हम इस कक्षा से। ठीक है, ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, दिमाग पे ज़्यादा जोर पड़ेगा नहीं। बस आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेनी है इस क्लास की। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मेहनत मेरी तो बेकार नहीं जाएगी, आपकी बेकार जाएगी। देखो, एक नंबर आपके सामने उठा लेता हूँ भारी भरकम सा। जैसे मान लीजिए ये नंबर ले लेते हैं हम लोग, 456 533। 456 533, 456 533, ये नंबर है एक। और इसका हमें निकालना है क्यूब रूट। 3 है तो कितना आएगा आंसर में? 3 है तो 7 आएगा आंसर में। और ये लो लास्ट के 3 अंक। बस जैसे ही हम इकाई का अंक फिक्स कर लेंगे, लास्ट के 3 अंक हम छोड़ देंगे, काट देंगे। अब 456 किन के बीच आएगा? ध्यान से देखो, 456 हमारा बीच में आएगा। अगर हम लिखें 7 का क्यूब, 343 आएगा। और हम लिखें 8 का क्यूब, तो 512 आएगा। तो इन दो नंबर के बीच में पड़ रहा है 456, और छोटा नंबर क्या है? 77। तो आंसर देख लो, आपके सामने है, ये रहा 77। बात समझ में आ रही है? आंसर हो गया। एक दो सवाल और लेके ख़त्म करूंगा कहानी, आपकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। शांति बहुत ज़रूरी है, यहीं कहीं शांति मिल जाएगी आत्मा को, ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। देखो, मजाक ही समझना भाई से, क्योंकि ऐसे मजाक ही होते हैं। देखो, अब हम यहाँ पे करते हैं, कुछ और संख्या उठा लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये है हमारा 10 38 23। 10 38 23। बार बार 3 वाला ही क्यों ले रहा हूँ मैं? कुछ और ले लेता हूँ ना। हम लोग ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 2 वाला, ले लो। हाँ, 2 वाला भी ले लिया। वैसे हमने 6 5 4 वाला लेने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे 7 वाला ले लो। चलो, 7 9 ये वाला, यहाँ पर 79507। 79507। तो इसका हम लोग क्यूब रूट निकालते हैं। इकाई के अंक पे 7 है तो 3, 3 है तो 7। इकाई के अंक पे 7 है तो आंसर में कितना आएगा? 3। लास्ट के 3 अंक बिल्कुल ही छोड़ दो, बिल्कुल ही छोड़ दो। ये लो, हमने लास्ट के 3 अंक छोड़ दिए बिल्कुल। 79, 79 किस किस के बीच में आएगा? आप देखेंगे 64, और आप देखेंगे 81, यानी कि 4। और यहाँ पर कितना आएगा हमारा? 4 का क्यूब, हमने क्या लिखा? 4 का क्यूब 64 आएगा, और हमारा 5 का क्यूब 125। ठीक है, तो 5 का क्यूब 125, तो ये हमारा इनके बीच में जाएगा। 79
ठीक है, और हम इसमें छोटी संख्या लिखेंगे, बस छोटी संख्या कितनी है 43, तो हमारा आंसर 43। ठीक है, समझ में आ गई। मुझे लगता है आज की क्लास बिल्कुल आसान रही होगी आप लोगों के लिए, और समझ में तो आपको आ ही गया होगा। ठीक, कर लोगे, बताओ। कोई डाउट है तो आप लोग मुझे बता देना भाई, गला मेरा ख़राब है, बार बार मुझे पानी की ज़रूरत पड़ रही है बहुत ज़्यादा। आप लोग बताइए मुझे फटाफट। तो इस क्लास के आप लोग नोट्स बना लेना, इतना ही था आज की इस क्लास में। बस प्रैक्टिस करो आप लोग, क्या करना है ये, अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो या तो आप डाउनलोड कर लो इंटरनेट से सीधे के सीधे, या फिर इस वीडियो के नीचे जो ग्रुप दिए हुए हैं उसमें पहला ग्रुप आप ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ग्रुप, और वहाँ से जाके पीडीएफ आप मुझे बोल देना कि सर पीडीएफ चाहिए, तो मैं वहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, अब मैंने आपको स्क्वायर निकालने सिखाया, उनकी प्रैक्टिस करो, क्यूब निकालने सिखाया, इनकी प्रैक्टिस करो, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट निकालने सिखाया, इनकी प्रैक्टिस करो। अगली क्लास में मैं आपको जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उनका स्क्वायर रूट निकालना सिखाऊंगा, उनका घन, सॉरी उनका वर्गमूल मैं आपको निकालना सिखाऊंगा। ठीक, इसके आगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उन पर भी चर्चा कर लेंगे। वन बाय वन हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी को मेरी ओर से छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी छात्र छात्राएं अच्छे से जो भी छठ प्रोग्राम में भाग लेते हैं, छठ पूजा सेलिब्रेट करते हैं, आराम से मनाइए, देखभाल के साथ मनाइए। खुशियों का त्यौहार है, सेलिब्रेट कीजिए। बहुत बहुत नमस्कार, मिलते हैं अगली कक्षा में।